आज अभी तो हम लोग क्लास में लगातार जो भारतीय संविधान पर चर्चाएं हो रही हैं, तो आप जो एक प्रश्न किए हैं अभी कि सर चौबीसवां संविधान संशोधन अधिनियम न्यायपालिका के लिए चुनौती थी, स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, प्री से भी रिलेटिव है और मुख्य परीक्षा में भी बीपीएससी के जीएस पेपर में जो है वो टिप्पणी के लिए आ सकते हैं और प्री में भी काम आ सकते हैं। 24वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ प्रश्न है यह। हालांकि टिप्पणी में 125 शब्द में आप लिख सकते हैं कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम न्यायपालिका के लिए चुनौती थी, स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में लगभग जो है इस पर टिप्पणी करनी है और ये टिप्पणी जब करेंगे, इसको जब फोकस करेंगे तो प्री का भी काम बन जाएगा आपका। सबसे पहली बात हम चर्चा करेंगे कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में 24वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया था। सवाल यह है कि उस समय पार्लियामेंट ने क्यों लाया 24वां संशोधन। इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो आंशिक रूप से कम शब्दों में कहें तो 1967 में गोलकनाथवाद जब सामने आया तो गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका की महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगा दिया। कहने का मतलब है कि शंकरी प्रसाद वाद और सज्जन सिंह जैसे बाद में न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ साथ लगभग चल रही थी, लेकिन 1967 को गोलकेनाथवाद में न्यायपालिका ने पहली बार ये स्पष्ट कह दिया कि कार्यपालिका लगातार मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। तो कार्यपालिका को लग गया कि 1951-52 से लेकर 1965-66 तक जो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध नहीं जा रही थी, वो 1967 में गोलकेनाथवाद में कार्यपालिका के कान को खड़े कर दिए और उनके महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगा दिया, मनमानी करने पर ब्रेक लगा दिया और कह दिया गोलकेनाथवाद में कि आप मौलिक अधिकार में मनमाने तरीके से आप जो है भाग 3 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो आप। तब 1971 में 24वां संविधान संशोधन लाया गया और कार्यपालिका ने कह दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद ने कह दिया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन हम कर सकते हैं। तो यह वास्तव में जो है कह सकते हैं कि कार्यपालिका ने 1967 का गोलकेनाथवाद का जवाब दे दिया 24वां संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका को। और यहीं से माना जाता है, यहीं से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव, तनाव, विवाद का बीजारोपण हो गया। यहीं से कि 1967 में गोलकेनाथवाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप जो है मनमाने तरीके से मनमाने ढंग से आप जो है नहीं कर सकते हैं और आपको ये चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसी की प्रतिक्रिया में 24वां संशोधन को ले आया गया और न्यायपालिका से टकराव की बीजारोपण हो गई और आगे की क्लास में हम इस पर और व्यापक रूप से चर्चा करेंगे।